इस वीडियो की शुरुआत मैं एक छोटी सी कहानी से करना चाहूँगी। एक बार एक पिता ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और फिर दोनों बेटों के हाथों में एक नक्शा दिया और नक्शा देने के बाद कहा कि आप इसी जगह पर जाओ, यहाँ पर मैंने बहुत साल पहले कुछ सोना दबा के रखा था, आप दोनों को ज़रूर मिलेगा। तो बेटे उस दिशा की ओर गए, लेकिन एक बेटा जगह खोदा, उसे नहीं मिला। उसने सोचा पिताजी के बताने में कुछ गलती हो गई होगी, उसने दूसरी जगह भी खोदा, उसे नहीं मिला। उसने तीसरी जगह भी खोदा, लेकिन उसे नहीं मिला। और एक बेटे ने सिर्फ अपने पिता पर विश्वास करके उस एक जगह पे ही ढंग से खुदाई करी, तो उसे सोना मिल गया। दोनों बेटे वापस आए और अपने पिताजी के पास गए। जब पिताजी ने बोला कि तुम सोना क्यों नहीं लेकर आए, तो उस बेटे ने कहा, पिताजी मैंने सोचा आपके बोलने में कुछ गलती हो गई होगी या फिर नक्शा बनाने में आपकी कोई ना कोई गलती हो गई होगी। मैंने 2-3 जगह खोदे, लेकिन मुझे कोई सोना नहीं मिला वहाँ पे। इस तरह एक बेटे को तो मिल गया और दूसरे बेटे को नहीं मिला। तो रिलेशनशिप में भी यही होता है, जब हम किसी एक के साथ, एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ कुछ समय बिताते हैं ना, तो एक समय के बाद एक आपस में बाउंडिंग ऐसी हो जाती है कि एक दूसरे की बातें वो बिना कहीं भी समझ लेते हैं। हम रिलेशनशिप में क्यों जाते हैं? 2 कारणों से। एक, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए और दूसरा, हमें उसका बिहेवियर पता चल जाए कि वो कैसा है। से हम लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं। लेकिन हम किसी इंसान के साथ 1-2 बार मिले या 4-5 बार मिले या फिर हम कुछ समय उसके साथ रहें, तो बिहेवियर तो वैसे ही पता चल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे के साथ लिव इन में रहेंगे तो ही आपको पता चलेगा। और अगर कोई एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, तो वो 6 महीने, साल भर भी आपके साथ एक्टिंग कर सकता है। और एक एज के बाद कहीं हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं और एज के साथ बिहेवियर भी चेंज होता है। तो ज़रूरी नहीं कि लिव इन में रहने के बाद आपको उस इंसान के बारे में सब कुछ पता चल जाए। जो कुछ आप उस इंसान के बारे में जानना चाहते हैं, क्या पता शादी के बाद, लिव इन में रहने के बाद भी कई लोगों के डिवोर्स हुए हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि लिव इन में रहने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाए कि वो इंसान है कैसा। और लिव इन में रहने के बाद एक नुकसान ये भी होता है कि जैसे कि हम किसी के साथ लिव इन में रह रहे हैं, 6 महीने रहें, 3 महीने रहें, ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी है। बल्कि उनकी इंटेंशन सही है कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे तो आगे चल के दिक्कतें नहीं होगी या फिर डिवोर्स की नौबत नहीं आएगी। ऐसा सोचकर ही वो लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन लिव इन में आप किसी के साथ 6 महीने रहे और आपके साथ मतलब उसकी बाउंडिंग नहीं बन पाई या फिर कुछ भी बात हुई जो आप दोनों ने ये डिसाइड किया कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं रहना। 6 महीने रहे, फिर अलग हो गए। फिर दूसरे के साथ ऐसा किया, 6 महीने, साल भर, 2 साल रहे, बाउंडिंग नहीं बनी, फिर अलग हो गए। जरूरी नहीं कि आप दोनों की बाउंडिंग अच्छी बन ही जाए, या फिर ये भी जरूरी नहीं या नहीं बने। उसके बाद ऐसा करने के बाद 3-4 लोगों के साथ आपने ऐसा किया और फिर उसके बाद भी अगर आप लोगों की बाउंडिंग नहीं बनी, तो फिर आपको ना चाहते हुए भी किसी ऐसे इंसान के साथ बंधना पड़ जाएगा जिस इंसान को आप नहीं चाहते या फिर आप नहीं जानते। कई बार ऐसा भी होता है। दोनों ही टाइप के रिलेशन में आपको पे तो देखो करना होगा। एक इंसान के साथ आप शादी के साथ बंध जाते हो तो उसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाते हैं। एक इंसान के साथ आप ऐसा सोच लेते हो कि मुझे इसी के साथ जिंदगी बितानी है, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। इस संसार में कोई परफेक्ट नहीं है। भगवान को भी लोग ब्लेम करते हैं, उन्हें भी परफेक्ट नहीं मानते। तो हम तो फिर इंसान हैं। हर इंसान में कुछ ना कुछ खामियां और कुछ ना कुछ खूबियां सब में होती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जिसके साथ आप रिलेशन में रह रहे हैं वो इंसान आपको परफेक्ट मिल जाए। अगर परफेक्ट होता तो हर इंसान में कमियां नहीं होती। कोई नहीं है इस संसार में जो परफेक्ट है। तो फिर 6 महीने या साल भर में हम किसी का बिहेवियर नहीं जान सकते कि वो कैसा है या फिर उसकी मेंटालिटी कैसी है या फिर वो वक्त के साथ चेंज होगा या नहीं होगा। ये चीज़ें हमें वक्त के साथ ही पता चलती हैं। इसमें एक नुकसान भी है कि जैसे आप किसी के साथ रहे और आपको उससे बहुत प्यार था, लेकिन उसके साथ आपकी नहीं निभी, आप नहीं रहना चाहते उसके साथ किसी भी वजह से, तो आगे चल के आप उस चीज़ को भुलाने के लिए या तो आप ड्रिंक्स लोगे या आप ड्रग्स लोगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स में जाओगे। या फिर आप ऐसा सोच लो कि इस इंसान के साथ मुझे रहना है, अब इसका प्लस और माइनस दोनों मुझे हैंडल करना है, और कैसे हैंडल करना है वो एक दूसरे के साथ रहकर ही पता चलता है। फिर एक एज के बाद जो एनर्जी आपने इस काम में वेस्ट करी है, जो एनर्जी आपने लगाई कि भाई मुझे अपनी लाइफ बितानी है या नहीं बितानी, ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है, एक पर्टिकुलर एज के बाद वो एनर्जी जो आपने ऐसे वेस्ट करी है, वो जब उस इंसान की बारी आएगी ना कि उसके लिए आप लगाओ, तब ना ही आपका शरीर साथ देगा और ना ही आपका दिमाग इतना स्ट्रेस बर्दाश्त कर पाएगा कि अब इसके साथ मैं वो चीज़ें कर पाऊँ या इसको वो खुशियाँ दे पाऊँ। जैसे कि जापानीज कंपनीज जो होती हैं वो किसी एक के साथ बाउंडिंग करती हैं और उसके साथ ही काफ़ी हद तक वो रहने की कोशिश करती हैं,
क्योंकि जब किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ आप रहते हैं ना, तो उसके प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाते हैं। और जब पता लगने लग जाते हैं तो फिर हम उस चीज़ को हैंडल करने के तरीके भी निकाल लेते हैं कि हमें इसको कैसे हैंडल करना है या इसके इस बात पे किस तरह से रिएक्ट करना है। कुछ चेंजेस हम उनमें लाते हैं और कुछ चेंजेस हम अपने आप में लाते हैं। और अगर मैं ना आए दोनों के बीच, मतलब शादी के बाद तो मैं ये जानती हूँ कि मैं आ गया जहाँ पे, वहाँ पे रिश्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर एक दूसरे के साथ हम उस तरह से रह नहीं पाते कि भाई मुझसे बात क्यों करूँ या फिर उससे बात ना करूँ। तो ये सब जो रिलेशनशिप में है ना, रिलेशनशिप में आने के बाद वो मैं कहीं ना कहीं 6 महीने के लिए वो नाटक कर सकता है, साल भर के लिए वो नाटक कर सकता है, और एक एज के बाद अपने आप चेंजेस आते हैं। वो नेचुरल है, आपको ज़रूरी नहीं कि उसमें आपका बिहेवियर आपको पूरी तरह से पता चल जाए। इसमें एक एग्जांपल है कि जैसे कि आप जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे, मतलब जैसे कि LIC हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इसमें जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो ना, उतना ही अच्छा रिटर्न्स आपको मिलता है। यही रिलेशनशिप है। जब आप जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट करोगे, जितने अच्छे टाइम एक दूसरे को दोगे, जितने अच्छे पल एक दूसरे के साथ बिताओगे, वो सारा वापस आकर आपको मिलेगा। लेकिन किसी के साथ 5 दिन, 10 दिन, साल भर, 2 साल, 5 साल रहकर आप ये सोचोगे कि अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, तो फिर आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट कैसे मिल सकता है? अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपको अच्छा रिटर्न कैसे मिल सकता है? इन्वेस्टमेंट हमेशा दोनों तरफ से होने चाहिए, और दोनों तरफ से अगर आप ये सोचकर रिलेशन में रह रहे हो कि आपको उसका बिहेवियर मरते दम तक का पता आज ही चल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप बचपन में जैसा आपका बिहेवियर था, क्या आज वैसा है? नहीं है। आपके आज जैसा बिहेवियर है, 5 साल बाद क्या आपका ऐसा ही बिहेवियर रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि ये हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं तो हमारा बिहेवियर अपने आप चेंज होता है। तो किसी के साथ लिव इन में रहकर आप ये सोचो कि हम इसे एक लॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, तो ये मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं सही नहीं है। और अगर डिवोर्स होना होगा तो फिर चाहे लिव इन में रहो, चाहे लव मैरिज हो और चाहे अरेंज मैरिज हो, अगर दोनों की मेंटेलिटी एक दूसरे के साथ मैच नहीं खाई और दोनों एक दूसरे को समझने को तैयार ही नहीं होंगे, तो फिर डिवोर्स होना तो पक्का है। और जहाँ तक प्रेम की बात है कि मुझे इससे लव है और मैं इसके साथ लिव इन में रह के देखना चाहता हूँ कि मैं इसके साथ लाइफ बिता सकता हूँ या नहीं बिता सकता, तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ पे समझने या समझाने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्यार जो होता है ना वो निस्वार्थ होता है। लेकिन शादी में ये चीज़ें मायने रखती हैं कि एक दूसरे से बिहेवियर मैच कर रहा है या नहीं, या फिर पेरेंट्स की वजह से भी कई बार डिवोर्स हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को समझने और समझाने के लिए भी ना एक अच्छे हस्बैंड और एक अच्छे वाइफ की ज़रूरत पड़ती है। एक दूसरे को समझोगे तभी जाके रिलेशन टिकेगा। तो ज़रूरी नहीं कि लिव इन में रहने के बाद आप ये कंफर्म कर लें कि ज़िंदगी भर इस इंसान का नेचर ऐसा ही रहने वाला है, या फिर फादर मदर के साथ रहेंगे तो कुछ और नहीं होने वाला, या फिर सेपरेट भी रहेंगे तो ये मेरी मदद करेगा या पूरी उम्र नहीं करेगा। क्योंकि एक एज के बाद सब में चेंजेस होते हैं और नो वन इज़ परफेक्ट। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो मेरी सोच यहीं तक थी। अब आप बताइए मैंने कितना सही कहा और कितना गलत। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।